नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं सुविचार लेकर के प्रस्तुत हूं। आज का सुविचार है अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जीवन जल के बुलबुले की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, पता नहीं वो कब फूट जाए, कब एक लहर आए और उस बुलबुले को फोड़ करके चली जाए। तो हमारा जीवन भी एक अनिश्चित जीवन है। इसका कोई प्रमाण नहीं है ये कब तक रहेगा। इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है। अभी है, कुछ समय बाद समाप्त भी हो सकता है। हमने पिछले दिनों यही कुछ देखा है। सवेरे जिससे मिले, दोपहर में उसके अवसान के समाचार मिले। तो मित्रों, जो भी कार्य करना है उसे तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन तो प्रति क्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है। प्रति क्षण क्षरण हो रहा है। अगले क्षण क्या होगा, अगले पल में क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर चिंतन करता रहे, निरंतर इस बात का विचार करता रहे कि मेरा कल्याण किसमें होगा, मेरा भला किसमें है, मेरी मोक्ष किसमें होगी। और जब इसका पता लग जाए तो उसी मार्ग पर चल देना चाहिए। और कल्याण का सिर्फ एक ही मार्ग है, हमारे वेदों में बताए गए नियमों पर चलना, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताए गए धर्म के अनुसार चलना, परोपकार की राह में चलना। यही हमारे कल्याण का मार्ग है, कल्याण का रास्ता है, कल्याण का उपाय है। फिर जब इस बात का पता लग जाए कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो उस राह पर चल देना चाहिए। और इतनी शीघ्रता से चल देना चाहिए कि हर काम को प्राथमिकता से करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सदकर्म जितने हमारे हाथ से हो सके उतना बढ़िया है। परोपकार जितने हमारे हाथ से हो सके उतना ही अधिक हमारा कल्याण होगा, अधिक हमारे पाप कटेंगे, हमारे खाते में धर्म जुड़ जाएगा, सत्कर्म जुड़ जाएंगे। मित्रों, व्यक्ति मंसूबे करता है, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, और कल तो ये कार्य कर ही लूंगा। लेकिन पता नहीं है एक क्षण का भी, कल तो बहुत दूर है। कल किसने देखा है? कल की छोड़िए, संध्या का भी पता नहीं है, अगले पल का भी पता नहीं है।
इसलिए कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, संध्या का कार्य अभी कर लेना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, हमारी भलाई है। मित्रों, हर क्षण को हमें सत्कर्मों में लगाना चाहिए। एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए या दुष्कर्मों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन का पता नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि हम सत्कर्म करे बिना ही संसार से चले जाएं और फिर हमारे पापों को भुगतने के लिए, दुष्कर्मों को भुगतने के लिए पता नहीं किन किन योनियों में हमें भटकना पड़े, और फिर पता नहीं कितने समय बाद में, कितनी योनियों में भटकने के बाद में फिर हमें मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर हमें उस मनुष्य शरीर में सत्कर्म करने का अवसर मिलेगा। इसलिए हमें हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण अच्छाई में, भलाई में, परोपकार में गुजारना चाहिए। कभी भी हमारे हाथ से दुष्कर्म न हो, हमारे हाथ से बुरा कार्य न हो। कल का कोई पता नहीं है। ऋग्वेद में एक ऋचा है कि न नूनमस्ति नो पिश्चः कस्तद्वेद यदब्दुत्तम अनश्य चित्तमभि संचरेण्य मुताधीतम विनश्यति। इसमें भी यही कहा गया है कि हर क्षण मनुष्य को सत्कर्म कर लेने चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और फिर ये मन चंचल है, पता नहीं कब बदल जाए। अभी हम सत्कर्म करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन कल हमारा विचार बदल जाए या हमारे साथी का विचार बदल जाए या जिसके साथ मिलकर के हम सत्कर्म करना चाहते हैं उसका विचार बदल जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए जो समय, जिस समय आपके मन में सत्कर्म करने की अभिलाषा उभरी है, मन में विचार आया है, उसी वक्त उस विचार को पूरा कर लेना चाहिए। सत्कर्म के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, कोई समय नहीं देखना चाहिए। धर्म के कार्य में कोई समय और मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसे पूर्ण कर लेना चाहिए। एक संदर्भ है कि महर्षि अगस्त्य ने इंद्र को यज्ञ करने के लिए, हवि देने, यज्ञ के हेतु हवि देने के लिए, यज्ञ करने के लिए हवि बनाई और इंद्र को कह भेजा कि आप कल यज्ञ कीजिए, आपके लिए हवि तैयार है। लेकिन कल तो छोड़िए, संजय को ही अगस्त्य ऋषि का मन बदल गया और उन्होंने वो हवि मरुत नंदनों को दे दी। मरुतों को वो हवि अगस्त्य ऋषि ने प्रदान कर दी। और जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मैं कल ही यदि यज्ञ कर लेता तो मुझे वो हवि प्राप्त हो जाती। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे इंद्र, आज तो मैंने ये हवि मरुतों को दे दी है, लेकिन कल मैं तुम्हें
अवश्य हबी प्रदान करूंगा। इंद्र ने सोचा, पता नहीं कल क्या होगा, जीवन बहुत छोटा है, कल अगस्त ऋषि रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए यदि मैं आज ही यज्ञ कर लेता तो उत्तम रहता। अब क्या हो सकता है, क्योंकि हवि एक दिन में बन नहीं सकती, इसलिए मुझे कल तो ये कार्य अवश्य ही करना है। इंद्र सोचने लगा कि कल की बात तो वो छोड़े, कल पर तो बात वो छोड़े जिसे अमृत प्राप्त हो, जिसने अमृत पान कर लिया हो, वो ये सोच सकता है कि मैं ये कार्य कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। लेकिन जो जीवन में आया है, मनुष्य जीवन में आया है या देवता बनकर के आया है, उसे भी किसी कार्य को आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन का, देवताओं के जीवन का भी पता नहीं है और मनुष्य जीवन का तो पता बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि मनुष्य जीवन तो मैंने पहले बताया कि पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब हवा आवे, कब पानी में लहर उठे और उस बुलबुले को फोड़ करके चली जाए और मन में विचार किया हुआ विचार मन में ही रह जाए, मन के मंसूबे मन में ही रह जाएं। इसलिए मित्रों, परोपकार के कार्य को, धर्म के कार्य को अवश्य ही शीघ्र कर लेना चाहिए। इसमें ही हमारा कल्याण है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं, पुराण भी यही कहते हैं और संत महात्मा भी यही कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। पता नहीं कब प्रलय हो जाए और कब संसार नष्ट हो जाए, पता नहीं कब मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाए और वो कार्य बिना हुए ही रह जाए। तो मित्रों, हमें शुभ कार्यों को शीघ्र कर लेने चाहिए। आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय इसी पटल पर एक नए सुविचार के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। सुप्रभात। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान। कल फिर मिलेंगे इसी समय।